बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 9 के लेसन्स कंटिन्यू हैं। चैप्टर नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 तक अपने सिलेबस को मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज से हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.5 को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.5 जो है उसे जब हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पर हम लॉगरिथम के लॉस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉगरिथम के लॉस के मुतालिक जो है ना वो मैं बयान कर देता हूँ कि लॉगरिथम के कितने लॉस मौजूद होंगे और उनको हम किस तरह से बयान करते हैं। ठीक है, लॉग जब दो ऐसे नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो लॉग इन मल्टीप्लाई वाले नंबर्स को प्लस में तब्दील कर देगा। ठीक है जी, यानी लॉग बेस ए एम एन, एम और एन के दरमियान में कोई भी साइन नहीं, कुछ भी ना होने का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई को किस में तब्दील कर देगा, प्लस में। ठीक है, इसी तरीके से लॉग जब डिवाइड वाले नंबर्स के ऊपर अप्लाई होगा, दो नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हैं और लॉग उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो लॉग इस डिवाइड के साइन को माइनस में तब्दील कर देगा। लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम तीसरे लॉ को देखें तो तीसरे लॉ के अंदर कहा जा रहा है कि लॉग बेस ए एम एन, एम की पावर एन का मतलब ये है कि लॉग अब पावर वाले नंबर के ऊपर अप्लाई होगा। जब लॉग पावर वाले नंबर के ऊपर अप्लाई होगा तो याद रखिएगा कि लॉग की वजह से ये पावर कोफिशिएंट के अंदर आ जाएगी और लॉग नंबर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो तीन लॉज हमारे पास मौजूद हैं इनको तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसका चौथा लॉ मौजूद है जिसे हम चेंज बेस लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब चेंज बेस लॉ में किस तरह से हम बेस को चेंज करते हैं इसको देखते हैं। फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास एक नंबर मौजूद है लॉग बेस ए 10। ठीक है, लॉग बेस ए 10 हमारे पास एक नंबर मौजूद है जिसकी बेस हमें चेंज करनी है। अब बेस चेंज करके हमने यहाँ पर लिख दिया सी, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर सी लिखें, एक्स वाई जेड एन एम पी क्यू आर एस वट एवर, कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पर ले सकते हैं लेकिन वो इन जैसा ना। ठीक है जी, लॉग बेस ए बी में हमने बेस को तब्दील कर दिया सी में। अब नंबर लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा कि लॉग के साथ जो नंबर मौजूद होगा वो हमेशा ऊपर आएगा, डिवाइड का साइन होगा और फिर डिवाइड के साइन के साथ जो लॉग की बेस चेंज हुई है वो नंबर आ जाएगा और जो नंबर लॉग की बेस में लिखा हुआ था यानी नीचे वाला नंबर वो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा। सिंपल सा तरीका क्या होगा, याद रखिएगा कि लॉग के साथ वाला जो नंबर मौजूद होगा वो ऊपर आएगा और लॉग के नीचे जो नंबर लिखा हुआ होगा वो नीचे लिखा जाएगा और इन दोनों नंबरों को आप रिमूव करके कोई भी नंबर यहाँ पर लगा देंगे जो कि लॉग की बेस को चेंज कर रहा हो। ठीक है, इसी तरीके से लॉग बेस ए बराबर होगा 1। लॉग बेस ए का मतलब क्या है कि लॉग जब किसी ऐसे नंबर के ऊपर अप्लाई हो जिसकी बेस और लॉग के बराबर में लिखा हुआ नंबर सेम हो तो ऐसे नंबर का आंसर 1 के बराबर। ठीक है, इन लॉस का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन में। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन पर। एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो एक्सरसाइज नंबर 2.5 हमारे पास मौजूद है। एक्सरसाइज नंबर 2.5 में क्या कहा जा रहा है इसे हम देखते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन टर्म्स ऑफ लॉग बेस ए एक्स, लॉग बेस ए वाई एंड लॉग बेस ए जेड। दिए गए नंबरों को आप लॉग के साथ x, लॉग के साथ y और लॉग के साथ z में अलहदा कर दें। ठीक है, अब आपके पास कुछ पार्ट्स मौजूद हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। इन पार्ट्स को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इसकी सॉल्यूशन को देखें। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास मौजूद है लॉग बेस ए एक्स क्यूब वाई ओवर जी स्क्वायर। ठीक है, इसे जब हम तब्दील करने के लिए जाएंगे लॉग बेस ए एक्स, लॉग बेस ए वाई और लॉग बेस ए जेड में तो किस तरह से सॉल्व करेंगे।
ठीक है, हमने एक बार फिर क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। लॉग बेस ए एक्स क्यूब वाई ओवर जेड स्क्वायर। देखिए लॉग सबसे पहले तो ऊपर वाले नंबरों के ऊपर जाएगा। अब ऊपर जो नंबर हमारे पास मौजूद है उसमें पहला नंबर आ गया एक्स क्यूब, ठीक है जी। तो लॉग एक्स क्यूब के ऊपर एक्ट करेगा। हमें पता है कि लॉग जब कभी भी पावर वाले नंबर के ऊपर अप्लाई होगा तो पावर बन जाएगी कोफिशेंट, लिहाजा ये 3 जो है ये कोफिशेंट में लिख लिया जाएगा और लिखेंगे लॉग बेस ए एक्स। इसके बाद एक्स क्यूब के बाद मौजूद है वाई। एक्स क्यूब और वाई में कोई भी साइन मौजूद नहीं है, कुछ भी मौजूद ना होने का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में तब्दील हो जाएगा, लॉग बेस ए वाई। इसके बाद ये डिवाइड का साइन मौजूद है, ये डिवाइड माइनस में तब्दील हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि लॉस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई प्लस में और डिवाइड माइनस में चेंज होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लॉग को अप्लाई कर देंगे जेड स्क्वायर पर, लेकिन जेड के ऊपर जो पावर मौजूद है वो बन जाएगी कोफिशेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लॉग बेस ए जेड। तो हमारे पास लॉग बेस ए एक्स, लॉग बेस ए वाई और लॉग बेस ए जेड हासिल हो गया, यानी तीनों नंबरों के ऊपर लॉग अप्लाई हो गया और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से हम इसके पार्ट नंबर 2 को देख लेंगे। पार्ट नंबर 2 जो हमारे पास मौजूद है इसमें बेसिकली हमारे पास मौजूद है लॉग बेस ए रेडिकल साइन, और रेडिकल साइन के बाद मौजूद है एक्स वाई स्क्वायर और जेड, ठीक है। इसे हमें लॉग बेस ए एक्स, लॉग बेस ए वाई और लॉग बेस ए जेड में अलहदा करना है। अब किस तरह से हम इसे अलहदा करेंगे, इसके लिए जब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, पहले मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। अच्छा, रेडिकल फॉर्म में सवाल मौजूद था, मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया एक्स वाई स्क्वायर जेड और होल पावर 1/2। सवाल को प्रोसीड करने से पहले अगर हम चैप्टर नंबर 1 को देखें तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मौजूद है, और उन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाहर वाली पावर यानी ब्रैकेट के बाहर जो पावर लगी हुई होती है वो ब्रैकेट में मौजूद तमाम नंबरों के ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं इस पावर 1/2 को तमाम नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई वाई की पावर पहले से मौजूद थी 2 और यहाँ से आ गई 1/2, और फिर हमारे पास आ गई फिर हमारे पास आ जाएगा z और z की पावर 1/2, ठीक है। लॉग बेस ए एज इट इज़ रहा। अब इस लॉग बेस ए में हम देख रहे हैं कि x की पावर 1/2 तो अनसॉल्व हालत में मौजूद है, इसको एज इट इज़ रख देंगे। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो 2 से 2 को हम कैंसिल कर देंगे, y की पावर बचेगी 1 और किसी भी नंबर की पावर 1 को शो करना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से z की पावर 1/2। अब हमारा काम लॉज का इस्तेमाल करते हुए तमाम नंबर्स के ऊपर लॉग को अप्लाई करना, ठीक है जी। लॉज को यूज़ करते हुए अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई किस में तब्दील होगा, प्लस में, और पावर वाले नंबर के ऊपर लॉग जब अप्लाई होगा तो वो बन जाएगी पावर बन जाएगी कोफिशेंट। तो क्या होगा, ये पावर 1/2 लॉग का कोफिशेंट 1/2 लॉग बेस ए और x मल्टीप्लाई प्लस में तब्दील हो जाएगा लॉग बेस ए वाई। अगेन मल्टीप्लाई किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में, पावर उठकर आ जाएगी कोफिशेंट के अंदर और लॉग बेस ए जेड, और ये आपका आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का अभी हमने पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर के अंदर इसके पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।